आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर पवित्र नाम से जय मसीह की। पिता परमेश्वर धन्यवाद हो, इस सुंदर समय हमें प्रदान किया कि उसके महान वचन से और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम सीख सके। और आज का विषय है प्रभु यीशु मसीह पेड़, फल और फूल हैं। जीसस क्राइस्ट इज द ट्री, फ्लावर एंड फ्रूट्स। यूहन्ना 15 अध्याय 1 वचन। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने आप को एक दाखलता से तुलना किया और कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। सो आप क्या समझते क्या यीशु मसीह पेड़, पौधे, फल, फूल हैं जो हम देखते हैं चारों तरफ? क्या ऐसा पेड़, पौधे यीशु मसीह जो कभी भी ये न समझे प्रभु यीशु मसीह संसारिक पेड़, पौधे, फल, फूल हैं। परमेश्वर वचन, परमेश्वर आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह आत्मा है और उसके वचन पवित्र आत्मा द्वारा लिखा गया है। और बाइबल के हर एक बातें ये आत्मिक है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने जो तुमसे कहा है वह आत्मिक है। प्रभु यीशु मसीह की हर एक बातें आत्मिक है, उसके वचन आत्मिक है। इसलिए प्रियो, कभी भी प्रभु यीशु मसीह बातों को हल्के मत लीजिए और संसारिक उन वस्तुओं से जो आप देखते हैं चारों तरफ उससे तुलना मत कीजिए। और प्रभु यीशु मसीह ने जो बात को कहा, एक अंगूर की पेड़, उस दाखलता से तुलना किया गया है और अपने आप को वहाँ पर रखा कि जैसे एक पेड़ से हमें जीवन मिलता है, फल, फूल, छाया, लकड़ी। यदि संसार में पेड़ पौधे नहीं होते तो आज हमें भोजन नहीं मिलता और आपके घरों में चूल्हा नहीं जलता और नहीं जलने के कारण कदापि भोजन नहीं पक सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन का पेड़, फल, फूल मैं हूँ। आज तो समय बदल गए, इसलिए खाना पकाने के तरीके भी बदल चुके हैं। कुकर आ गया है, इंडक्शन गैस आ गया है। इससे पहले लाखों हजारों साल पीछे मुड़ के देखिए, जो लोग थे खाना पकाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे। जब लकड़ी जलेगी तब खाना पकेगा, तब हम उसे खाएंगे। यदि लकड़ी ही न जले तो भोजन क्यों कर बनेगा? प्रभु यीशु मसीह कहा, सच्ची दाखलता मैं हूँ। लूका 23 अध्याय 31 वचन। क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाएगा। ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने उस समय कहा जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के लिए ले जाए जा रहे थे। तब वहाँ के स्त्रियां जो थी यीशु मसीह पीछे पीछे जा रही थी और ये बातें उन स्त्रियों से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब हरे पेड़ के साथ ऐसा किया जा रहा है तो सूखे के साथ क्या कुछ न करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हरा पेड़ कहा। यीशु मसीह जीवन का पेड़ है। उस पेड़ को जो पीतल लगाया था उन यहूदी, इस्राएली याजकों, शास्त्री, फरीसियों ने काट डाला और उसे दाखलता की बारी से बाहर फेंक दिया। हम पहले वीडियो में भी देख चुके हैं, इजराइल को दाखलता की बारी कहा गया है और परमेश्वर अपने जीवन के पेड़ अर्थात पुत्र को वहाँ पर लगाया था, लेकिन लोगों ने उन बातों को समझ नहीं पाया। रोमियो 8 अध्याय 23 वचन। और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है। आत्मा का पहला फल कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह। जो आपके हमारे पास आत्मा का पहला फल परमेश्वर ने दिया है। प्रभु यीशु मसीह जन्म पवित्र आत्मा द्वारा हुआ। प्रभु यीशु मसीह आत्मा द्वारा पाला पोसा गया, बड़ा हुआ और प्रभु यीशु मसीह आत्मा का अभिषेक पाकर महान कामों किया। और प्रभु यीशु मसीह आत्मा द्वारा क्रूस पे चढ़ाया गया और प्रभु यीशु मसीह वही पवित्र आत्मा द्वारा तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इसलिए आपके हमारे पास आत्मा का पहला फल वो प्रभु यीशु मसीह है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 20 वचन। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। देखते हैं यीशु मसीह से पहले और बाद में भी ऐसे लोग थे बाइबल हम जो पढ़ते हैं, जिन लोगों ने मर चुके थे फिर जी उठे। और यीशु मसीह के समय भी यीशु मसीह ने याईर की बेटी को जीवित किया, उस विधवा के बेटे को जीवित किया, प्रभु यीशु मसीह लाजर को जीवित किया। तो उनको क्यों पहला फल नहीं कहा गया, जबकि वो प्रभु यीशु मसीह से पहले मर के जी उठे थे? यीशु मसीह जो है बाद में मरा और जी उठा। उन लोगों में प्रभु यीशु मसीह में अंतर यही है कि वे अपने बीमारी चलते या अपनी मृत्यु समय चलते वो मरे थे फिर जी उठे। किसी ने उनको जिलाया
तब वो जीवित हुए, फिर मर गए, उसके बाद दोबारा आज वो दुनिया में नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने चलते या अपनी बीमारी चलते या अपने समय पे नहीं मरा। प्रभु यीशु मसीह मानव जाति पापों को लिए हुए हम सब के बदले पे प्राण को दिया, मर गया और तीसरे दिन स्वयं जी उठा था, परमेश्वर से जीवित किया और दोबारा वो मरने के लिए नहीं आएगा। यीशु मसीह दोबारा नहीं मरेगा। जिन लोग जीवित हुए थे मर गए और मर चुके हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम पढ़ते हैं बाइबल में वह युगान युग जीवित है और जीवता परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात को यूहन्ना के सामने कहा, देख मैं मर गया था, अब मैं युगान युग जीवित हूँ, मृत्यु अधोलोक कुंजियां मेरे पास है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वो प्रथम फल है मुर्दों में से जी उठने वालों में से। पहला कुरिन्थियों 15:23। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग होंगे। पहला फल मसीह है। आप सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन सा फल है। आप क्या सोचते हैं? आम का, अंगूर, केला, संतरा, मौसम्बी, ऑरेंज, कौन सा फल? यही रहस्य बातें हैं। ये सब सारी बातें रहस्य भरी बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह वो फल है जिसे आप में हम नहीं समझ सकते। ये परमेश्वर का फल है। अब सोचिए, केला लंबा होता है, अंगूर या ऑरेंज सेब गोल होता है, छोटा होता है। यीशु मसीह 5-6 फुट का हम देखते हैं पिक्चरों में या मूवी में, कहीं भी हमको नजर नहीं आता कि यीशु मसीह फल के समान है। जानना है, ये आध्यात्मिक बातें हैं, ये भेद की बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और परमेश्वर वचन में लिखा है यीशु मसीह पहला फल है। गलातियों 5:22। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता और संयम है। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि पवित्र आत्मा का फल। आप ग्रीक में भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आया है नीमोटोस। हम पढ़ते हैं बाइबल में परमेश्वर आत्मा है। ये जो बातें कर रहा है वचन, ये बातें कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का फल है, परमेश्वर आत्मा है और प्रभु यीशु मसीह फल है। हम पढ़ते हैं परमेश्वर प्रेम है, उसका पुत्र भी प्रेम है। हम पढ़ते हैं बाइबल में परमेश्वर हमारा अति आनंद का कुंड है, तो प्रभु यीशु मसीह भी आनंद है। हम पढ़ते हैं बाइबल में परमेश्वर शांति का दाता है, शांति का सोता है। हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। हम पढ़ते हैं बाइबल में परमेश्वर धीरजवंत है, तो प्रभु यीशु मसीह भी धीरजवंत है। हम पढ़ते हैं बाइबल में परमेश्वर कृपालु है, तो प्रभु यीशु मसीह भी कृपालु है। हम पढ़ते हैं परमेश्वर भला है, तो प्रभु यीशु मसीह भी भला है। हम पढ़ते हैं परमेश्वर विश्वास योग्य है। हम पढ़ते हैं बाइबल में यीशु मसीह विश्वास का करता है। हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह का, मुझसे सीखो मैं नम्र मन में दीन हूँ। जाने प्रियो, ये सब सारे बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। यीशु मसीह ही वो फल है। अब आपको समझ आया प्रभु यीशु मसीह कौन सा फल है? वो प्रेम का फल है, वो दया का फल है, वो करुणा का फल है, वो भलाई का फल है, संयम का, नम्रता का, विश्वास का, धीरज का फल है, वो शांति आनंद का फल है। ऐसा महान प्रभु यीशु मसीह जिसकी आप में सेवा करते हैं। अब सवाल आपके मन में उठता होगा या भी ना उठता होगा, फल तो बिना फूल के नहीं आता, नहीं हो सकता है, तो फिर फूल कौन है? हमने सीखा यीशु मसीह पेड़ है, वो फल है, तो फिर फूल कौन है? तो पेड़ में फूल लगता है, फूल से भी फल आता है, तो फिर फूल कौन है? श्रेष्ठ गीत 2:1। मैं सारों देश का गुलाब, अतराइयों में का सोसन फूल हूँ। जो प्रभु यीशु मसीह ही फूल है, वही फल है, वही पेड़ है। जब यीशु मसीह जब मेमना बन सकता है और रोटी बन सकता है, पानी वो सी बन सकता है, वो चरवाहा बन सकता है, तो प्रभु यीशु मसीह क्यों ना फूल, फल, पेड़ नहीं बन सकता? यह परमेश्वर की महानता, सारी परिपूर्णता प्रभु यीशु मसीह में पाई जाती है। अब प्रभु यीशु मसीह ही जीवन का पेड़, जीवन का फल और जीवन का फूल है। अब आप सोचते हैं कौन सा फूल? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं सारों देश का गुलाब, अतराइयों में का सोसन का फूल हूँ, द लिली ऑफ द वैली। महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह
वही पेड़ हैं, वही फल, वही फूल है। सो धन्यवाद देखने सुनने के लिए। प्रभु हम सभी को बहुत आशीष दे।